जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है, इसके अंदर एक कांस्टेबल बार्बर की पोस्ट है, यानी कि जो नाई बोला जाता है। तो इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती है, वर्कलोड कितना रहता है, प्रमोशन, सैलरी, फैसिलिटीज, फैमिली लाइफ, सभी टॉपिक्स पे या पोस्टिंग पैलेस कहाँ का आपकी पोस्टिंग रहती है, टोटल आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तभी कर ले लाइक। इसके लिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल बार्बर से भर्ती होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो प्रोफाइल, जो जिन ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं, मैक्सिमम ट्रेड ऐसी है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आप उस ट्रेड के अंदर पास जाएंगे तो आप उसी ट्रेड से भरे जिस ट्रेड का आपको काम आता है। यानी कि आप बार्बर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करें तो आपको बार्बर का ही काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको बाल कटिंग करनी है जवानों की, आपको कटिंग करने का ही काम होता है। अब इसके अंदर कुछ बच्चों जैसे लाइव के अंदर भी कल बोलते सर हमको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर करता हूं। जैसे रूटीन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने कितने जैसे काम करना पड़ता है, लेकिन आपका एक डाउट ही सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर आप भर्ती हो रहे हैं, किसी भी ट्रेड से हो रहे हैं, फौज के अंदर भर्ती होने के बाद में कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि आपकी 6 घंटे ड्यूटी रहेगी, 5 घंटे ड्यूटी रहेगी, 4 घंटे ड्यूटी रहेगी, 8 घंटे ड्यूटी रहेगी। क्योंकि आपकी जो ड्यूटी होती है 24 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। मतलब आपको ये नहीं कि 24 घंटे आपसे कोई काम करवा रहा है, लेकिन आप फौज के अंदर 24 घंटे हैं, तो एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि आपकी भाई 5 से लेकर 12 बजे तक आपने ड्यूटी कर दी, एक बार 5 से 12 कर दी, दूसरा बार 12 से 5 कर देगा। ऐसा सिस्टम सीआरपीएफ में नहीं होता है। एक वैसे तो हर जगह का एक टाइम शेड्यूल बनता है, क्योंकि बार्बर के लिए एक अलग से अपनी उसकी जैसे शॉप होती है बार्बर, जैसे अपने सिविल में होती है, सेम सीआरपीएफ कैंप के अंदर ये छोटा कैंप है, बड़ा कैंप है, एक शॉप होती है। उस शॉप को खोलने का एक टाइम टेबल बना रहता है कि इतने बजे से इतने बजे आपको खोलनी पड़ती है। अब मान के चलो कि जैसे सुबह आप 6 बजे खोल लेते हैं, फिर 8 बजे आप बंद करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर 9 बजे आप खोल लेते हैं, तो 11, 11:30, 12 बजे तक आप बंद कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि आप फिक्स 11 बजे बंद कर दे। मान के चलो आप कटिंग कर रहे हैं, 2 जवान और आगे कि भाई आपसे रिक्वेस्ट करें कि भाई सर मेरी कटिंग कर दो, कल हमको ड्यूटी जाना या करना, तो आपको करनी पड़ती है। तो इसके अंदर कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो वही 6 बजे से आप मान लो दुकान शॉप खोल लेते हैं बार्बर की। अगर कोई कटिंग करवाने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप 7:30, 8 बजे बंद करके नाश्ता करने आ जाते हैं। नाश्ता वस्त करके 9, 9:30 बजे फिर जाते हैं, फिर उसके बाद 11, 11:30, 12 तक बंद कर देते हैं। फिर दोपहर में आपको रेस्ट मिलता है, फिर आपको 3:30, 4 बजे जाके फिर खोल लेना पड़ता है। तो ये जो टाइम टेबल होता है, ये आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। ये आपके पोस्टिंग पैलेस और वहां का जो मौसम वगैरह होता है, सर्दी का टाइम है, गर्मी का टाइम, उसके हिसाब से इसका जो एक टाइम टेबल बनता है कि इतने टाइम से आपको खोलनी है, इतने टाइम पे आपको बंद करनी है। तो एक फिक्स नहीं होता बंद करने के टाइम पे। जैसे कोई आ गया कटिंग करवाने के लिए, तो उसको आप खुद ही आपके साथ में रहता है जवान, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा ड्यूटी है, मुझे जाना है, मेरे को कटिंग करवानी, तो करनी पड़ जाती है। देखा जाए तो ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। अगर कंपनी लेवल में आप रहते हैं, एक मान के चलो कंपनी में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो एक कंपनी के अंदर वैसे तो नौकरी बहुत होती है, लेकिन कभी 60 जवान प्रेजेंट है, कभी 70 जवान प्रेजेंट है, 75 जवान प्रेजेंट है, तो आप डेली 5-7 जवान निकालते रहते हैं। 10-15 आप आराम से पूरे दिन 10 जवान पे अगर निकालते हैं तो 5 दिन सब जवान कटिंग हो जाती है 5-6 दिन के अंदर। तो इतना लोड नहीं रहता कंपनी लेवल में। हेडक्वार्टर में आप रहते हैं तो हेडक्वार्टर के अंदर नौकरी ज्यादा होती है, तो वहां पे बार्बर भी 1 से ज्यादा रहते हैं, 2 भी रहते हैं, कहीं पे 3 भी रह जाते हैं बार्बर। और कंपनी लेवल में सिर्फ 1 बार्बर रहता है, लेकिन उसका क्या होता है कि वहां पे जवान कम रहते हैं, तो इतना लोड उसके ऊपर नहीं रहता है। किसी प्रकार की ड्यूटी बार्बर की लगती है नहीं है, जान नहीं किसी ऑपरेशनल ड्यूटी हो गई, चाहे कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी है, चाहे किसी प्रकार की गवर्नमेंट ड्यूटी वगैरह, जो फालतू की ड्यूटी है बार्बर के अलावा, उनसे कोई ड्यूटी नहीं ली जाती। बार्बर का सिर्फ काम है अपनी शॉप खोलना है, और कोई जवान आता तो कटिंग करो, नहीं अपनी शॉप में बैठो, म्यूजिक सिस्टम लगा रहता है, म्यूजिक चलाओ, आराम से एंजॉय करो। 1 नंबर की नौकरी है बार्बर की, बेस्ट है अगर आपको बार्बर की ट्रेड का काम आता है। तो जॉब प्रोफाइल और ड्यूटी हावर्स का कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन ज्यादा लोड नहीं रहता है। बड़ी मुश्किल से अगर आप पूरा दिन काम भी करते हैं दिन में, तो आप 8 घंटे भी काम नहीं कर पाते। मैक्सिमम बता दिया मैंने, 8 घंटा बार काम नहीं करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी क्या होती है कि अगर आप कांस्टेबल से भर्ती होते हैं तो 21,700 से आपकी बेसिक पे शुरू होती है। अब 21,700 आपकी बेसिक पे है, उसके बाद आपको डीए मिल जाता है, और आपके बाद जैसे राशन मनी है, एचआरए है, और इसके अलावा आपको रिस्क अलाउंस वगैरह जो आपकी ट्रेनिंग के बाद जहां पोस्टिंग है उसके हिसाब से फिर आपको अलाउंसेज मिलता है। तो मिनिमम आप भर्ती होते 30 से 32,000 सैलरी आपको स्टार्टिंग हो जाती है। फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपकी जहां पे तैनाती होगी वहां पे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल जाती है। तो सैलरी का अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिलेटेड प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देखेंगे तो डिटेल में आपको ट्रेडमैन की जो सैलरी है आपको पता चल जाएगी। साथ ही अगर आप
सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक है, बेस्ट बुक हो सकती है वो तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं आपकी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के सिलेबस के बेस के ऊपर इस बुक को बनाया गया है। यह आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाती है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम के अंदर ये चाक्षु पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है, जो आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण बुक साबित हो सकती है। प्रमोशन की अगर हम बात करें, प्रमोशन इसके अंदर हम नहीं दे सकते हैं किसी प्रकार का भी। अभी फिलहाल की अगर टाइम की बात करें तो किसी प्रकार का प्रमोशन लागू नहीं है बार्बर के लिए। आने वाले टाइम में अगर हो जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा, जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप भर्ती होते हैं तो वर्तमान के रूल के अनुसार आप सीआरपीएफ के अंदर जितनी सर्विस करेंगे आप कांस्टेबल से रिटायरमेंट आ जाएंगे। कांस्टेबल से आगे आपका प्रमोशन नहीं होता है बार्बर पोस्ट के लिए, लेकिन सैलरी आपको सेम मिलती है। जो आपकी जैसे सर्विस बढ़ती रहेगी सैलरी भी आपकी बढ़ती रहती है, प्रमोशन इसके अंदर नहीं होता है। अब हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, क्योंकि बार्बर की पोस्ट ऐसी है कि हर बटालियन में, हर कंपनी में, हर क्षेत्र में, से आउट एरिया में है, चाहे प्लेन एरिया में है, हर जगह पे पोस्टिंग होती है। तो फील्ड के अंदर आपकी पोस्टिंग आएगी, हार्ड एरिया वहां पे आप फैमिली नहीं रख सकते हैं। फैमिली जो आपकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के, आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में हो रही है, उसी के अनुसार आप फैमिली रख सकते हैं। विदाउट अगर आप सोचें कि विदाउट मतलब हर जगह पे मैं एरिया भी खराब है, अच्छे है और मैं आपको फैमिली रख लूं, हर जगह पे फैमिली रख पाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र में होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बार्बर का जो काम है बढ़िया काम है, ज्यादा कुछ भी लोड नहीं है। अपने दिन का काम होता है, दिन में भी आपको रेस्ट मिलता है, दोपहर के अंदर 12 से 4 भी मिल जाता है, कहीं पे 12 से 3:30 भी मिल जाता है, कहीं पे 12:30 से 4 मिल जाता है। मतलब 3-4 घंटे आपको दिन में आराम से मिल जाते हैं। 1 घंटा नाश्ते के लिए मिल जाता है, पूरी रात सोने को मिलती है। उसमें अगर को कटिंग करवाने के लिए आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो अपना आराम से चलाओ अपना। कहीं के पे जैसे ग्रुप सेंटर वगैरह है, बटालियन हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है, बढ़िया एसी लगी हुई होती है। कई की बटालियन में अच्छी बढ़िया शॉप बनी हुई है, एसी लगी हुई है, सामने एलईडी टीवी लगा हुआ है, देखो और अपना आराम से एंजॉय करो। इसके अलावा आपको हर जवान जो कटिंग कराएगा कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देता है, जिससे आपका और खुद का खर्चा अमूमन आपका निकल जाता है, पर्सनल खर्चा, क्योंकि जो भी कटिंग करवाएगा जवान आपको 10-20 रुपए कुछ ना कुछ दे के जाता है। जिस प्रकार का आप काम करते हो उस हिसाब से जवान आपको खुश हो जाए, कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। तो बढ़िया आपका काम चल जाता है सीआरपीएफ के अंदर। अच्छी एक प्रकार से रेस्पेक्ट है, हर कोई आपको जानता है, पहचानता है और आपसे रिक्वेस्ट करके आपके पास में काम करने के लिए आता है। तो क्योंकि इसको अच्छा काम करवाना है तो आपसे वो रिक्वेस्ट ही करेगा। गर्मी होने के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है, फैन चलाने से आपकी जो आवाज है वो आपकी तक क्लियर नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए। तो ये हो गया आपका, इसके अंदर भी समझ में आ गया, आपका ड्यूटी का लगभग समझ में आ गया। फैमिली लाइफ को आपको बता ही दिया कि वो डिपेंड करेगा आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। फैसिलिटीज जो सीआरपीएफ के अंदर जो हर जवान को फैसिलिटीज मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हर फैसिलिटीज मिलती हैं। छुट्टियां भी आपको 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल मिल जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए बेहतरीन जॉब है। अगर आप बार्बर से काम जानते हैं और आप इस पोस्ट को लाइक करते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर भर्ती हो जाए। जब भर्ती हो जाएंगे तब आपको पता चलेगी बार्बर की क्या पोस्ट। अगर आप इस काम को जानते हैं, काम करने में आपको शर्म नहीं है, मैं ये बोलता हूं कि सबसे बेहतर जॉब है बार्बर की आपको लिए। पोस्टिंग पैलेस का आपको पता ही चल गया है कि ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, हर जगह पे पोस्टिंग होगी आपकी। लेकिन अगर आप होम पोस्टिंग वगैरह, चॉइस पोस्टिंग वगैरह भी आपको मिल जाती है, परमानेंट नहीं मिलते, 3-4 साल के लिए आपके नजदीक में आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको हर 3 से 4 साल के अंदर सीआरपीएफ में आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पोस्टिंग करते रहते हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर मतलब लगभग आपको सब टॉपिक कवर कर दिए। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप बार्बर ट्रेड का काम जानते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर दें। और अपनी थोड़ी बहुत अगर नहीं जानते कटिंग वटिंग करना तो आप थोड़ा बहुत सीख ले, काम मालिश करना, जो भी चीजें होती है बार्बर से संबंधित वो सभी काम सीख ले, ताकि जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएं आपको किसी चीज का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जैसे आप ट्रेड टेस्ट में पास हो गए, क्योंकि जब रिटर्न टेस्ट कर देंगे, फिजिकल करें, तभी आप ट्रेड टेस्ट तक पहुंचते हैं, तो फिर आपका एक चांस हो जाता है कि आप सीआरपीएफ के अंदर अपनी एक वैकेंसी सिक्योर कर सकते हैं और एक बेहतरीन मतलब एक बल के अंदर आप अपनी सेवा का योगदान दे सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज है और जहां की आपको हर लगभग जगह पे आपको इसकी पोस्टिंग आपको मिल सकती है, क्योंकि हर लगभग स्टेट के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपसे घर से 100 किलोमीटर की दूरी में सीआरपीएफ का कोई न कोई कैंप मिल जाता है, तो आपकी पोस्टिंग उस क्षेत्र के अंदर होने की संभावना बन जाती है, ताकि आपका घर का आप नजदीक पोस्टिंग का फायदा ले सकते हैं। और बार्बर की जो पोस्ट है बेहतरीन पोस्ट है। फिर भी अगर आपको लगता है मुझे कुछ और जानकारी चीज के संबंध में
आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। राकेश फौजी नाम से मेरी जो आईडी है, राकेश, और फौजी में FOJ डबल आई लगाना पड़ेगा आपको, FOJ है, इसको डबल आई कर देना है। तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आज की वीडियो में यही जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।